Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear second year students, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा ग्रामर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था और प्रेजेंट सिंपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो बताया था और टेंसेस सीखने के जो 3 बुनियादी जो रूल्स थे तरीके थे वो बताए थे। तो आज जो है मैंने ग्रामर में देखा है कोई कंटिन्यूस का पैसेज ही मिला, तो मैंने अपने से एक रजिस्टर पर लिख के कंटिन्यूस का पैसेज प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसको किस तरह ट्रांसलेट करते हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो जो कंटिन्यूस जो होता है, कंटिन्यू का मतलब ही होता है जारी रखना, कि कोई काम जो है हाल में जारी हो, डेट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पंखा चल रहा है, सूरज चमक रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं। अमूमन जो इसके उर्दू का जो सेंटेंस होता है उसके आखिर में रहा है, रही है, रही आता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि रहा है, रही है, रही है आए तो वो ही प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। बास ऐसे फ़िक्रे भी होते हैं जिसके आखिर में रहा है, रही है नहीं आता, लेकिन वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। वो कैसे पता चलता है? वो आपको स्टेटमेंट से पता चलता है कि काम जो है ना अभी जो है प्रेजेंट में हाल में जारी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ क्लास बैठी हुई है, अब देख लें इसमें रहा है, रही है नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन इसमें हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो अभी जारी है हाल में, टीचर खड़े हुए हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो काम करने वाला होता है, उसको हम वैसे ही लेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में। उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज़ एम आर लगा देंगे, अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, अगर आई है तो एम लगा देंगे, अगर यू है या प्लूरल्स हैं तो उसके साथ आर लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ आई एन जी लगा देंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक फ़िक्रा एग्जांपल के तौर पर कह देता हूँ जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अब इसमें मैं की क्या इंग्लिश होगी? आई के साथ एम लग जाएगा। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, इसके साथ टीचिंग लग जाएगा, ठीक है। अगर फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट है तो आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैं कह दूँ मैं ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग द ट्रांसलेशन, ठीक है। ये सिंपल सा प्रेजेंट कंटिन्यूस का मेथड है। अगर इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा, इज़ एम आर के फ़ौरन बाद नॉट लग जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इज़ एम आर फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट जो भी होगा उसके बाद उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और एंड पर ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने एक पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा लिखा था, तो इसको आप जो है ना ज़रा सुनिएगा और कोशिश करें कि इसको नोट भी कर लें और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर बाद में किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट्स में या ग्रुप में मैसेजेस करके बता सकता है। तो पैराग्राफ है जी, आजकल गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? द समर सीज़न इज़ अबाउट टू बिगिन, इस तरह भी आ सकता है। द समर सीज़न इज़ अबाउट टू सेट इन, इस तरह भी आ सकता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लाजमी नहीं है, जिस तरह उर्दू के फ़िक्रों में लाजमी है कि वो जो है आई एन जी रहा है, रही है, आएगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, बाज़ में नहीं भी होता। इसी तरह इंग्लिश में भी बाज़ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं तो उसमें इज़ अबाउट टू बिगिन शुरू होने वाला है, सेट इन शुरू होने वाला है, या द समर सीज़न इज़ बिगिनिंग शुरू हो रहा है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तीनों तरीके से कर सकते हैं। नोवा डेज, ठीक है, या नोवा डेज शुरू में भी लगा सकते हैं। नोवा डेज द समर सीज़न इज़ अबाउट टू बिगिन, और इज़ अबाउट टू सेट इन, और इज़ अबाउट टू इज़ बिगिनिंग। इसके साथ साथ हमारा मुल्क बहुत से मुआशी मसाइल का सामना भी कर रहा है। अब देख लें, इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, हमारा मुल्क, ठीक है। विद डैट आवर कंट्री इज़ फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स टू, पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में वबाई मर्ज कोरोना जो फैल रहा है, इन द होल कंट्री बट इन द होल वर्ल्ड पेंडेमिक वायरस कोरोना इज़ प्रीवेलिंग। आगे रमज़ान का महीना भी आ रहा है, द रमज़ान मंथ इज़, ये भी उसी तरह होगा, द रमज़ान मंथ इज़ अबाउट टू सेट इन, या इज़ अबाउट टू बिगिन, या द रमज़ान मंथ इज़ बिगिनिंग, या द मंथ ऑफ द रमज़ान इज़ बिगिनिंग, ठीक है। यानी बेसिक आपको बताने का मकसद ये है। तो कंटिन्यूस जो पैसेजेस हैं, कंटिन्यूस जो सेंटेंसेस हैं, जहाँ भी आ जाए तो कोशिश करें
कि उसमें जो सब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट करें, उसको पहले लिखें। फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके मुताबिक इज़ लगाएं, अगर प्लूरल है या यू है आर लगाएं, अगर जो है फर्स्ट पर्सन है यानी आई है तो फिर एम लगाएं। तो ये सिंपल सा मेथड था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कोई क्यूरीज होंगी तो बता दीजिएगा कमेंट्स में, या फिर वीडियो सजेशंस में ग्रुप में बता दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह आगे मज़ीद मैं जो है ना कोई वीडियो अच्छी सी ग्रामर के लिए आज से आपके लिए बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।